ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनों को छोड़कर बाहर कमाने के लिए निकल गया। वो सऊदी अरब में काफी अरसा किसी गैराज पर काम करता रहा, जहां से पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से माहाना 1 से 1.5 लाख आया करता था। सारे अखराजात के बाद 1 लाख रुपए अपने वालदैन और भाइयों के पास भेजा करता था। उसे बहुत से अरमान आए हुए थे कि वहां पर जब मेरी कमाई जमा हो जाएगी तो मैं एक अच्छा सा घर लूंगा और इसके अलावा मैं वहां पर शादी करूंगा, फिर अपने वालदैन और बीवी बच्चों के साथ अपनी बाकी जिंदगी सुकून और अयाशी से गुजारूंगा। वक्त गुजरता गया और वो हर दफा पैसे भेजता रहा और फोन पे अपने बाप से और अपने भाई से बात करता रहा। उसको सब यही यकीन दहानी कराते थे कि यहाँ पर वो उस पैसों से प्लाट ले रहे हैं और कुछ पैसे जमा करते जा रहे हैं। उस शख्स ने सऊदी अरब में 10 साल का अरसा गुजारने के बाद सोचा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए, क्योंकि अब मेरी जमा पूंजी इतनी हो गई है कि मैं वहां जाकर अपना सेटअप बना सकूं। उसने अपने बाप को फोन की और बोला कि बाबा, मैं सऊदिया से हमेशा हमेशा के लिए वापस आ रहा हूं और मैं वहां पर शादी करूंगा, अपना घर बनाऊंगा और फिर बैठ के कोई ना कोई कारोबार करके मैं वहां पर सुकून से रहूंगा। उसके बाप ने उसको जब ये बताया कि तुम यहाँ किसके सहारे पर आ रहे हो या तुमने कोई खुफिया दौलत वहां पर बना के रखी हुई है जो लेकर आओगे और उससे घर बनाओगे, शादी करोगे और कारोबार भी करोगे, उस शख्स के पैरों तले से जमीन ही निकल गई और उसने कहा कि बाबा, 10 साल तक मैं माहाना तकरीबन 1 लाख रुपए आपको या भाई को भेजता रहा हूँ। उन पैसों का क्या बना? मैं उन्हीं पैसों में से अपना घर भी बनाऊंगा, शादी भी करूंगा और कोई छोटा मोटा कारोबार भी कर लूंगा। इस पर उसका बाप बोला कि बेटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो तुम पैसे भेज देते थे वो घर के अखराजात और तुम्हारे भाई बहनों की शादियों में खर्च हो गए और अभी तो यहाँ तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं है। उसने कहा कि बाबा, मैंने तो आप लोगों से कहा था कि आप इसमें से प्लाट और प्रॉपर्टी खरीदो या जमा करते जाओ, तो क्या ये सब कुछ आपने नहीं किया? उसके बाप ने कहा कि बेटा, आधे पैसे तुम्हारा भाई अपने माहाना खर्चे में लेकर जाता है, बाकी आधे पैसे तो घर के खर्चों में खत्म हो जाते हैं। ये बात सुनकर वो शख्स रो पड़ा और बोला कि बाबा, अब मैं कहाँ जाऊं? उस शख्स के बाप ने उसको बोला कि बेटा, 10 साल तो गुजर गए, 10 साल और गुजार कर कुछ बनाकर फिर आना, ऐसे मत आना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है बाकी। ये उन परदेसियों के लिए कहानी है जो हमेशा ये सोचते हैं कि हम यहाँ कमाकर अपनों के पास पैसे भेजते हैं और वहाँ जमा हो जाते हैं और हम जाकर वापस कोई ना कोई कारोबार खोलेंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ वहां पर हमारा होगा, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। परदेसियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जिंदगी के कीमती साल बाहर गुजारने के बजाय जो करना है अपने हाथ में कर करें, या फिर वो रकम अपने पास ही रखें और किसी पर कोई भरोसा ना करें। भरोसा करेंगे तो आपको मुंह दिखाने पड़ेंगे। आपके अपने ही क्यों ना हो, वो आपके लिए नहीं सोचते। उनके जहन में ये होता है कि जो सऊदी या दुबई या बाहर किसी भी मुल्क में रहता है वो सोने के चमचे से चांदी की प्लेट में खाता है, बड़ी आयाशी कर रहा होता है। खुदारा अपने कीमती वक्त को अपने बच्चों, अपने घर वालों, अपने माँ बाप के साथ गुजारा करें। अगर आप बाहर जाते हैं तो अपनी जमा पूंजी अपने पास ही रखें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप को ही ना भेजें, लेकिन इस्ताअत के हिसाब से भेजें और कुछ ना कुछ किनात करके अपने पास भी जमा पूंजी जरूर रखें, ताकि जब आप परदेश छोड़कर अपने देश में आते हैं तो उस वक्त आपको कोई ना कोई कारोबार करने के लिए मदद मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक आपका मेजबान कादिर कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह निगहबान।